गलती मम्मी की है जो मुझे ऐसा पैदा किया। काश मेरी बड़ी सी पूंछ होती, कितना अच्छा होता। अगर बच्चा हमेशा दूसरों की नजरों की परवाह करता है और दूसरों की नकल करके खुद को बदलने की कोशिश करता है, तो उसे ये 37 साल पुरानी देशी एनिमेशन दिखाओ। उसे दिखाना कि कैसे छोटे खरगोश की कहानी से सीखा जा सकता है कि खुद को सही ढंग से पहचाने और स्वीकार करें। इससे बच्चे की आत्मविश्वास और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होती है। आज खरगोश की माँ घर जाने का प्लान कर रही है, जिससे छोटा खरगोश अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सके। साथ ही उसे बताना कि अगर खतरा महसूस हो तो भाग जाना। आखिरकार खरगोश बहुत तेज दौड़ सकते हैं। माँ के जाते ही छोटा खरगोश गाना गाते हुए बाहर चला जाता है। मैं हूँ छोटा सफेद। जैसे ही छोटा खरगोश गाने में मग्न हो जाता है, 4 गिलहरी बाहर कूद जाती है। छोटा खरगोश खुश होकर उन्हें नमस्ते कहता है, लेकिन उन्हें उसके छोटे और बदसूरत पूंछ का मजाक उड़ाता देखकर हैरान रह जाता है। गिलहरियों की ऊंची पूंछ के मुकाबले उसकी पूंछ वाकई में सुंदर नहीं थी। छोटा खरगोश इतना गुस्से में था कि उसने फूल का हार भी फेंक दिया। उसे पता था कि उसकी पूंछ खासियत है, लेकिन दूसरों के मजाक उड़ाने से वह थोड़ा दुखी था। तभी उसे 2 धीमे पतझड़ जैसे बंदरों से सामना हो गया, जिससे उसके मन की स्थिति और भी खराब हो गई। बंदरों को लगता था उसकी न केवल पूंछ छोटी है, बल्कि उसके हाथ भी छोटे और मोटे हैं और वह ठीक से पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकता। छोटा खरगोश नाराज होकर कहता है कि वो बंदरों से तेज दौड़ सकता है। तुम चढ़ सकते हो, आओ हम दौड़ की रेस छोटे लगाते बंदर ने हैं। चुपचाप बंदर सुना और उसे जवाब नहीं सूझा, लेकिन मुंह की लड़ाई में हार नहीं मानना चाहता था। इसलिए उसने नया तरीका निकाला। उसने छोटे खरगोश के छोटे पैरों, लंबे पिछले पैरों और छोटी पूंछ का मजाक उड़ाया। छोटा खरगोश थोड़ा नाराज हो गया और उसने तत्काल प्रतिक्रिया दी। तुम्हारे कान, वह तो मेरे से छोटे हैं, मेरे कान लंबे हैं, दूर का सुनते हैं। कुछ ही देर में छोटा खरगोश 2 भालुओं से मिला। वे पहाड़ी बकरी खेलने का खेल खेल रहे थे। वह देखता है कि बड़ा भालू आराम से कूद गया, लेकिन छोटे भालू थोड़ा डर गया। क्या हमारा छोटा भालू क्यों चिंता करेगा, जल्दी कूदो। बड़े भालू के मन में चालबाजी चल रही थी। जैसे ही छोटा भालू आत्मविश्वास के साथ कूदने वाला था, बड़े भालू ने धीरे से पीठ ऊपर उठाई। ये देखकर छोटा भालू गिर पड़ा और बड़ा भालू हंसते हुए संतोषपूर्वक बैठा। ये सारा दृश्य छोटे खरगोश ने एक तरफ से देखा और वह बिना रुके हंस पड़ा। सच में बेवकूफ। ये सुनते ही भालू भाई और भालू जूनियर तुरंत सतर्क हो गए और छोटे खरगोश को डराकर पेड़ के पीछे छिपने पर मजबूर कर दिया, ताकि उसके लंबे कान दिखाई न दे। फिर भी भालू भाई ने उसे पकड़ ही तू लिया। ये बड़े कान वाला खरगोश हमें बेवकूफ कहता है। अगर तू इतना स्मार्ट है तो अपने कान बाहर क्यों छिपाए हुए है? खरगोश जानता था कि वो पहले गलत था। तुरंत भालू भाई से माफी मांगी और उससे कान खींचने की निवेदन की। तभी भालू जूनियर भी आ गया। खींच डाली से जैसे हमारे होते हैं, कितना अच्छा लगता भालू है। भाई छोटे खरगोश को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसके कान खींचने का नाटक किया, जिससे खरगोश डर गया। छोटे खरगोश ने माफी मांगी और ईमानदारी से रहने की बात की। तब जाकर भालू भाई ने उसे छोड़ दिया। 3 बार के इस अनुभव के बाद खरगोश सोच में पड़ गया कि वो दूसरों से अलग क्यों दिखता है। अनजाने में वो आत्मसंदेह में फंस ये गया। अजीब से कान, ये छोटे हाथ, ये लंबे पैर। जब छोटे खरगोश अपनी माँ को खुद को इतना अजीब सा पैदा करने के लिए दोष दे रहा था, तो एक लोमड़ी चुपके से उसके पास आ गई। खरगोश भागो मत, जरा मेरे लिए कुछ स्नैक्स खरीद लाओ। खुशकिस्मती से उसके लंबे कान ने उसे खतरे का आभास दिया और वह तुरंत भाग गया। लेकिन घर लौटने के बाद भी वह अपने रूप को लेकर सोचता रहा। वह कुत्ते और भालू के कान और गिलहरी की बड़ी पूंछ से ईर्ष्या करता था और सोचता था कि काश ये सब उसके पास होते। तभी तकिए का गुब्बारा उसे प्रेरणा देता है और थोड़ी सजधज करने के बाद छोटा खरगोश अपने रूप को बदलने में सफल हो जाता है। गुनगुनाते हुए वो आत्मविश्वास से जंगल में चलता है। अब दूसरों की हंसी की परवाह नहीं करता। उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बिना लंबे कान के उसे पता नहीं चला कि एक लोमड़ी उसके पीछे पीछे आ रही है। जब तक वह अपनी चाल चल पाती, भालू भाई और भालू जूनियर उसे टक्कर मारकर उसके रास्ते में आ गए। छोटा सफेद खरगोश और भेड़िया। छोटा खरगोश डर के मारे तुरंत भागती है, लेकिन उसकी पूंछ बहुत बड़ी और लंबी हो जाती है, जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाती है। ये देख सभी चिंतित हो जाते हैं। छोटा बंदर जोर से कहता है कि वह अपनी पूंछ को अलग कर दे, परंतु छोटा खरगोश उसकी नहीं सुनता और जी जान से जंगल की ओर दौड़ जाता है। हालांकि भेड़िया उसकी पूंछ पकड़ लेता है। ऐसे संकट की स्थिति में छोटा खरगोश जोर से मचले और संघर्ष करे और सौभाग्य से उसकी पूंछ फूट जाती है, जिससे वह अपनी जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग नदी के किनारे उसे सहमा हुआ पाते हैं। सब उसकी तसल्ली करते हैं और छोटा खरगोश भी समझ जाता है कि उसे खुद से संतुष्ट होना चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी लंबी टांगों, तेज दौड़ने की क्षमता और लंबी पूंछ को देखते हैं, तो कोई हमें पकड़ नहीं सकता। हम सब एक अनोखे व्यक्ति हैं और हमारे पास अपनी विशेषताएं होती हैं। हमें किसी बाहरी सुंदरता के मापदंड को पूरा करने के लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए। साथ ही हमें अपनी अच्छाइयों को पहचानकर उनसे समस्याओं का हल खोजना चाहिए। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।